Hello students, welcome in our wonderful series of idioms 101 अमेरिकन इंग्लिश idioms। डियर स्टूडेंट्स, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश idioms। ये idioms एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपकी इंग्लिश को अमेरिकन स्टैंडर्ड तक लेके जाने के लिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपका रिटन एग्ज़ाम और आपकी अंग्रेज़ी की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा सोचा समझा प्रयास है। आई होप कि ये ईडियम समझने के बाद आपकी स्पोकन लैंग्वेज काफ़ी मजबूत बन जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर होने वाली है। हम इस सीरीज़ के 10 ईडियम आज लेने वाले हैं और ये ईडियम बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले ईडियम का मीनिंग जानेंगे, फिर ईडियम का सेंटेंस में यूसेज जानेंगे और एग्जैक्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे हम उसको यूज़ करें, ऐसे सेंटेंस हम उनके साथ पढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ ईडियम का मीनिंग जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसका यूज़ करने के लिए कैसी सिचुएशन में उसको प्रयोग करते हैं तो वो हमें सीखना है। सो लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। आई होप दिस विल बी वेरी वंडरफुल सीरीज। और मैं आपको आज पहली बार कहूँगा कि किसी भी वीडियो को, ये जितने हम वीडियो बनाने वाले हैं उन सबको बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक देखें, क्योंकि सभी मुहावरे इजीली अंडरस्टैंडेबल तरीके से आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और आप उनको एंजॉय कर पाएंगे लैंग्वेज में। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो हमारा फर्स्ट ईडियम है स्मेल ए रैट। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एक चूहे की बदबू आना, लेकिन चूहे की बदबू आने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे सच में कोई चूहा मरा हुआ होता है। स्मेल ए रैट एक ईडियम है। देखिए, ईडियम अगर आते हैं हमें और हम उनका उपयोग कर पाते हैं तो इसका मतलब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, हम उसके मास्टर हैं, हम उस पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ बना चुके हैं। तो स्मेल ए रैट का मीनिंग क्या होगा, देखिए, फील दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ऐसा लगना कि कुछ गड़बड़ है। आप कार्टून में देख रहे हैं ना कि बर्तन में से चूहा निकल के आ रहा है, अरे नाक पे हाथ लगा कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। फील दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ऐसा महसूस होना कि कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ कौन सी गड़बड़, ऐसी कि कुछ ऐसी घटना घट गई है जो कि गलत है, ठीक है ना, अच्छे के लिए नहीं होता, ये गलत के लिए होता है। सो लेट्स रीड द ईडियम इन रियल सिचुएशन। हाउ कम द फ्रंट डोर इज़ ओपन, अरे बाहर का दरवाज़ा खुला कैसे हुआ है। डिडंट यू क्लोज इट बिफोर वी वेंट शॉपिंग, क्या तुमने इसको बंद नहीं किया हम शॉपिंग गए उससे पहले। आई एम श्योर आई डिड, हाँ मैंने तो किया था। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मेरे तो समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो गया है। फ्रेंकली आई स्मेल ए रैट, सचमुच में मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो स्मेल ए रैट यहाँ पे आया ना कि कुछ कुछ ऐसा हो गया है जो जो गलत है। मी टू, मुझे भी लगता है। आई एम कन्विंस्ड दैट समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग हेयर, मुझे तो पक्का विश्वास है कि कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ हो गई है। वी हैड बेटर कॉल द पुलिस, अच्छा होगा हम पुलिस को बुला लें। तो आपने देखा, स्मेल रैट का मीनिंग हुआ कुछ गड़बड़ का अंदाज़ा होना, ऐसा लगना। और हमने इसको रियल सेंस में भी देखा। तो आप साथ साथ में रियल लैंग्वेज को भी सुनेंगे, कैसे रियल अमेरिकन एक्सेंट में और कैसे रियल अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा, हाउ कम द डोर इज़ ओपन, तो कैसे कैसे ये दरवाज़ा खुला हुआ है, दिस इज़ रियल इंग्लिश। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड, गो टू द डॉग्स। अब अगर आप सीधा सीधा मीनिंग देखेंगे तो मतलब हुआ कुत्तों तक जाना, लेकिन भाई कुत्तों तक जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है चीज़ें ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है ना। नीचे आप देखेंगे ये झोंपड़ी है, ये ऊपर से ख़राब हो चुकी है, साइड से टूटी फूटी पड़ी हुई है, ढक्कन पड़े हैं। बिकम रन डाउन, रन डाउन का अर्थ होता है जो चीज़ ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाए, उसको बोलते हैं गो टू द डॉग्स। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू सीन देयर हाउस लेटली, क्या तुमने अभी अभी उनका घर देखा है क्या। लेटली का अर्थ होता है कुछ समय पहले, ठीक है ना। तो हैव यू सीन देयर हाउस लेटली, इट इज़ रियली गॉन टू द, इट हैज़, यहाँ पे हैज़ होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। इट हैज़ रियली गॉन टू द डॉग्स, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है। देखा आपने सेंटेंस में कैसे ईडियम का यूज़ किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। ऐसे जब हम उपयोग कर पाते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जाएं, अरे इनकी कार 2 साल से बाहर खड़ी हुई है कोरोना में यार, ना तो बिकी है
और ना ही ये इन्होंने इसको ठीक करवाया। दिस कार हैज़ गॉन टू द डॉग्स, ये कार तो बेकार हो गई। ऐसे हम सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इट इज़ ट्रू दैट इट हैज़ बिकम रन डाउन एंड इन सीरियस नीड ऑफ रिपेयर, ये तो सच है कि ये कार बिल्कुल बर्बाद हो गई है और इसको तो बिल्कुल रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीरियस नीड है ना, सीरियस नीड ऑफ रिपेयर। बट आई एम श्योर दैट इट कैन बी फिक्स्ड, लेकिन मुझे विश्वास है ये ठीक की जा सकती है। फिक्स करने का अर्थ होता है ठीक करना। अप टू लुक लाइक न्यू, इनको बिल्कुल नई के जैसे किया जा सकता है। आई गैस विद अ लिटिल कारपेंट्री, मेरा अंदाज़ा है कि थोड़ी सी कारपेंट्री यानी कि बढ़ई का काम करवाने से, एंड सम पेंट, कुछ पेंट कराने से, इट कुड लुक प्रेटी डिसेंट, ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। तो ये हमने सेंटेंस में गो टू द डॉग्स ईडियम का यूज़ देखा। आई होप कि आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और आप इन सेंटेंस को भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ना दीज आर यूज इन रियल सिचुएशन, यहाँ पे बिल्कुल इनको सही सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट ईडियम, फिशी। तो यहाँ पे ईडियम है हमारे सामने फिशी, FISHY, फिशी। अब फिशी से कुछ नहीं पता लग रहा है यहाँ पे, है ना, तो हम जानेंगे कि क्या मीनिंग इसका। इफ़ समथिंग इज़ फिशी, है ना, अगर कुछ फिशी है तो क्या है, फिर वो स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस है। हाँ जी, अगर कोई चीज़ आपको फिशी लगती है तो वो आपके लिए अटपटी है और आपको डाउट है उस पर, ठीक है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल हेयर। When the security guard saw a light in the store room after closing hours, तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने स्टोर रूम में जब स्टोर रूम बंद हो गया था उसके बाद लाइट देखी, तो इट सीम्ड टू हिम दैट देयर वाज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, है ना, कि उसे ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। ही कॉल्ड द सेंट्रल ऑफिस, उसने सेंट्रल ऑफिस में फ़ोन किया, एंड एक्सप्लेन टू हिज सुपीरियर, और अपने सुपीरियर को एक्सप्लेन किया, दैट ही थॉट समथिंग स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस वाज अकरिंग, कि कुछ अद्भुत और कुछ डाउटफुल चीज़ वहाँ पे हो रही थी। तो हम इसको एक सारे के साथ किससे बदल सकते हैं, इट वाज फिशी। तो कितने लंबे सेंटेंस को समेट के ईडियम छोटी सी बात में कह देता है। इफ़ समथिंग इज़ फिशी, समथिंग वाज फिशी, इट मीन्स इट वाज डाउटफुल एंड सस्पिशियस। नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इस एक लड़की ने हॉर्न पकड़ के बुल को, सांड को उठा रखा है। अब यहाँ से पता नहीं लगता ना, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। टेक डिसीजिव एक्शन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल स्थिति में निर्णायक काम करना। अब निर्णायक का अर्थ है कि वहाँ पे आपको रिस्क लेके कोई ऐसा काम करना है, ठीक है ना, तो मजबूती से किसी चीज़ का सामना करना, मतलब ये है, ठीक है। टेक द बुल बाय द हॉर्न का अर्थ होता है समस्या का मजबूती से सामना करना। नाउ लेट्स सी हाउ द ईडियम इज यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, चलिए देखते हैं। Julie had always felt that she was missing out on a lot of fun because of her clumsiness on the dance floor. जूली को हमेशा ये बात महसूस होती थी कि वो हमेशा जो है काफ़ी मजाक, काफ़ी इंजॉय को मिस कर रही थी, क्योंकि वो भद्दी सी थी। क्लमजी होता है वैसे तो सुरड़ा, ठीक है, क्लमजी होता है बेढंगा, भद्दा। तो डांस फ्लोर पे भद्दा सा नाचती थी ना, इसलिए उसे हमेशा लगता था। सी हैड बीन पुटिंग ऑफ टेकिंग लेसन्स, और वो डांसिंग के लेसन लेने से कई बार से वो टालती रहती थी। बट सी फाइनली टुक द बुल बाय द हॉर्स, लेकिन आखिरकार उसने एक निर्णायक डिसीजन ले लिया, है ना, उसने समस्या का सामना कर लिया। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, क्योंकि उसको डर था कि मैं पता नहीं कैसी लगूंगी नाचने में, लेकिन आखिरकार उसने समस्या का सामना किया मजबूती से। सी टुक द हॉर्न्स, सी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, है ना, एंड वेंट टू अ प्रोफेशनल डांस स्टूडियो फॉर हेल्प, एक प्रोफेशनल स्टूडियो में गई जहाँ पे डांस सिखाया जाता था मदद के लिए। सी वॉज टायर्ड ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट एंड एक्टेड डिसिसिवली टू करेक्ट द सिचुएशन। सी वॉज टायर्ड ऑफ फीलिंग लेफ्ट, उसके अंदर ये भावना जो चल रही थी ना कि यार मुझे छोड़ दिया लोगों ने, मुझे तो कोई खिला ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई डांस करवा नहीं रहा है, इसे वो तंग आ चुकी थी। उसने क्या किया, एंड
एक्टेड डिसिसिवली, और उसने निर्णायक रूप से अपनी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए डिसीजन लिया। इसका तो उसने क्या किया, शी टुक द बुल बाय द हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट, हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर, अलग रंग का घोड़ा। देखो भाई, घोड़े तो अलग अलग होते ही हैं कलर के, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? क्या हम सीधा मीनिंग निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो लेट्स सी कि एक अलग रंग के घोड़े के ईडियम का क्या मीनिंग है। क्वाइट ए डिफरेंट मैटर, बिल्कुल अलग तरीके का मामला। ठीक है ना। अगर आप कहें कोई सामान्य मामला है तो आप बोलेंगे ओके इट्स वेरी यूजुअल। लेकिन अगर कुछ आपको बिल्कुल अलग मामला दिखे तो आप क्या बोलेंगे, इट्स ए हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर। तो नाउ लेट्स गो टू द यूसेज सेक्शन कि सेंटेंस में कैसे इडियम को यूज किया गया है। लेट्स सी इट। एरिक लाइक्स टू प्ले जोक्स ऑन हिज फ्रेंड्स, एरिक को जो है अपने दोस्तों के साथ मजाक करना अच्छा लगता है। प्ले जोक ऑन समबडी, समझ रहे ना आप, साथ साथ भाषा भी सीखते रहिए। प्ले जोक ऑन समबडी, तो इसका मतलब किसी के साथ मजाक करना। बट ही मेक्स श्योर दैट नो बडी इज हर्ट बाय, और लेकिन वो इस बात का ध्यान रखता है किसी को हर्ट ना हो, दुख ना पहुंचे, है ना। नो बडी इज हर्ट ऑफ हिज प्रैंक्स, प्रैंक्स होते मजाक, ठीक है ना जी। ए प्रैंक दैट हर्ट समवन इज ए हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर, अगर कोई मजाक किसी को दुखी करता है तो वो क्या है, दैट इज ए हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर। क्यों हुआ? आप देखिए ना, सामान्य मजाक तो वो खुशी देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मजाक हो जिससे किसी को दुख हो तो अलग ही चीज़ हुई ना। तो अलग चीज़ को क्या बोलेंगे, हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर। कितना अच्छा यूसेज है ना, वेरी गुड, मुझे तो अच्छा लगा। बीइंग प्लेफुल इज़ वन थिंग, भाई देखो अच्छा खुश दिखना एक अच्छी बात है, बट हर्टिंग समवन बाय वंस प्रैंक इज क्वाइट अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अपने जोक से, मजाक से किसी को हर्ट करना, दुख पहुंचाना, ये तो बिल्कुल अलग ही मामला हुआ। तो फिर क्या हुआ ये, इट इज़ ए हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर। समझ आया ना बात। व्हेन समथिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ए हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। वेरी गुड यूज। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इन्फॉर्म बिफोर हैंड। ठीक है जी, मतलब किसी के सामने समय से रहते चीज़ के बारे में बताना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किस चीज़ का भेद खोलना, किस चीज़ का भेद खोलना। सी, बॉब वॉज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम टीचिंग इन जून, बॉब जो है टीचिंग वाले प्रोफेशन से जून में रिटायर होने वाला था। एंड द फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट वॉज प्लानिंग ऑन presenting him with some luggage, ओके। एंड द फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, और विदेशी भाषा का जो डिपार्टमेंट था वो प्लानिंग कर रहा था उसको कुछ खास सामान देने का। एट इज रिटायरमेंट डिनर, उसी रिटायरमेंट के डिनर पे। ही वाजंट सपोज टू नो अबाउट इट, और उसे उसका पता नहीं होना चाहिए था, मतलब कि वो इसको भाई सरप्राइज रखना चाहते थे। तो ही वॉज नॉट सपोज टू नो अबाउट इट, उसको इस बात का पता नहीं होना चाहिए था। बट समवन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन किसी ने इसका भेद खोल दिया। समवन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एट द डिनर पे बॉब एक्टेड सरप्राइज्ड, बॉब ने सरप्राइज दिखाया एकदम से। इवन दो समवन हैड टोल्ड हिम व्हाट ही वाज गेटिंग लीव और द ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, उसने ऐसे सरप्राइज होकर दिखाया जब उसको ये प्रेजेंटेशन दिया गया जैसे उसे पता ही नहीं था। इवन दो, यद्यपि समवन हैड टोल्ड हिम, यद्यपि किसी ने उसको बता दिया था, व्हाट ही वाज गेटिंग और द ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, वो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के रूप में क्या उसको मिलने वाला था। तो ये जो भेद खोला किसी ने, वो क्या कहलाया, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर आपकी कोई योजना है 4 दोस्तों की और आपने 5 ने छुपा रखा है, लेकिन एक उसको चुपके से बता देता है, तो वो क्या करता है, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो किसी बात का भेद खोल के किसी को बता देना। नेक्स्ट, फॉर द बर्ड्स, यू सी इन दिस पिक्चर, एक बर्ड जो वो कुछ पढ़ रहा है, बड़े वाला, छोटे बर्ड उसकी तरफ देख रहे हैं, पीछे एक व्यक्ति जा रहा है। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, लेकिन इससे कोई चीज़ पता नहीं लग रही ना, क्या मीनिंग होगा पक्षियों के लिए, नहीं पता लग रहा। सो लेट्स गो टू द इडियम एक्सप्लेनेशन। अनइंटरेस्टिंग एंड मीनिंगलेस, देखा जी, कोई चीज़ जिसमें रुचि ना हो और इसका कोई मतलब ना हो, उसे कहते हैं फॉर द बर्ड्स। लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। दे वेंट टू अ पोइट्री रीडिंग,
वो एक पोइट्री रीडिंग वाले सेमिनार में गए जहाँ पे कविताएं पढ़ी जा रही थी। बट दे गोट बोर्ड एंड रेस्टलेस, लेकिन वो बोर हो गए और बिल्कुल रेस्टलेस मतलब अधीर हो गए, परेशान हो गए। एज फार एज देवर कंसर्न, जहाँ तक उनकी बात थी, इट वाज फॉर द बर्ड्स, ये तो पक्षियों के लिए थी, यानी कि उनके लिए बिल्कुल कन्फ्यूजिंग, मीनिंगलेस और अनइंटरेस्टिंग थी। मान लीजिए आप किसी ऐसे सेमिनार में चले जाएं जो आपके लिए बिल्कुल अटपटा सा हो, तो आप कहेंगे अरे यार इट इज़ फॉर द बर्ड्स, मेरे लिए नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल फॉर मी, ये तो मीनिंगलेस है और अनइंटरेस्टिंग है। ठीक है। दे लेफ्ट ड्यूरिंग एन इंटरमिशन बिकॉज दे फाउंड द रीडिंग टोटली अनइंटरेस्टिंग एंड मीनिंगलेस। तो इंटरमिशन में निकला, यानी कि बीच में ही आ गए वो, क्योंकि उन्हें ये जो रीडिंग थी बिल्कुल टोटली अनइंटरेस्टिंग और मीनिंगलेस लगा दिखाई दी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतने ही ईडियम हम लोग कंप्लीट करते हैं। काफ़ी इन्जॉयफुल सेशन रहा, मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, और हर एक ईडियम का हमने सही यूसेज देखा रियल सिचुएशन में, उसका हिंदी मीनिंग जाना, साथ में उसे सेंटेंस भी हमें मिले प्रत्येक यूसेज में जो काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ थे। हमें हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी करना सीखा। सो आई होप दिस वाज अ ग्रेट सेशन फॉर यू। तो सेंटेंस भी पढ़ें, ईडियम भी पढ़ें, और सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धूम मचा दें।